हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2025 के बारे में, क्योंकि ये जो वीडियो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तो उसके एडमिशन के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप सभी को CUT पीजी के जो एग्ज़ामिनेशन ये देने होंगे और आई होप आप सभी ने अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर भी लिए होंगे। तो अगर आप सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब यहाँ पे आप CUT पीजी का एग्ज़ामिनेशन दे देंगे तो पीजी एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आप सभी का एक स्कोर कार्ड आएगा। CUT पीजी का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। रिज़ल्ट आ जाने के बाद दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना जो पोर्टल है वो लॉन्च करती है। जो पोर्टल का नाम है वो होता है CSAS PG। तो इस पोर्टल पे आप सभी को अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपसे ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं ली जाती है। आपने CUT पीजी के टाइम पे जो अपनी डिटेल्स दी होती हैं उसी को यहाँ पे जो CSAS पोर्टल होता है ऑलरेडी यहाँ पे कैचअप कर लेता है और कुछ बेसिक सी डिटेल होती है जो कि आगे आपको फिल करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें फिल कर देने के बाद इसका जो अमाउंट होता है आई थिंक 250 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़ ऐसा कुछ अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन का, जो कि आपको पे करना पड़ता है। ये अमाउंट पे कर देने के बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कोर्स वाइज जब रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है या जो राउंड्स होते हैं या फिर कट ऑफ कह लीजिए, जो भी यहाँ पे आप समझना चाहें, तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका लिस्ट में नाम आता है वो लिस्ट में नाम आने के बाद जो भी आपको कॉलेज मिलता है उस कॉलेज में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं और कोर्स की जो फ़ीस होती है वो पे करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप सभी लोग अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी PG में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस तरह का पूरा जो है प्रोसीजर रहता है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से PG कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपके फ़र्स्ट कट ऑफ लिस्ट में या फर्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आता है, उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, सेकंड राउंड में आपका नाम आता है, तो इसी तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं उस कॉलेज में जाने होते हैं और अपने जो कोर्स की पेमेंट होती है वो करनी होती है। उसके बाद आप सभी का एडमिशन जो है ये हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे यहाँ पे ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं, आप सभी ने अपने जो CUT पीजी एग्ज़ामिनेशन उसमें अपने प्रेफरेंसेस दिए होंगे कि आप किस किस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से जब यहाँ पे आप CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप सभी को अपने कॉलेजेस जो होते हैं DU के कॉलेजेस वो आई थिंक प्रेफरेंस देने पड़ते हैं। तो ऐसे जितने भी यहाँ पे आपके कॉलेजेस होते हैं तो उसमें आपको अगर जैसे फ़र्स्ट रैंक पे या फ़र्स्ट आपकी जो प्रेफरेंस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज ले लीजिए, जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज है। इसके अलावा दूसरा नंबर पे आपका हंसराज हो गया। तो कोई भी यहाँ पे आप कॉलेज लेना चाहें तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे आपका फ़र्स्ट राउंड में नाम आता है लेकिन वो आपके फेवरेट कॉलेज कह लीजिए उसमें नेम नहीं आता है, वो किसी और कॉलेज में नाम आता है। तो नाम आने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। 2 ऑप्शंस क्या रहते हैं, या तो आप अपनी सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का मतलब क्या है कि आपने जो सीट आपको मिली है, जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उस सीट से आप सेटिस्फाई हैं, उसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करने का मतलब क्या है कि आपको को जो है वो सीट नहीं चाहिए, आपको कोई और सीट चाहिए जो आपके प्रेफरेंस में दी गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, चाहे आपका फ्रीज़ करना हो चाहे आपको अपग्रेड करना हो, जो कोर्स की फ़ीस होती है वो पेमेंट करनी पड़ती है। इतना ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोगों को डाउट होगा कि हमने तो फ्रीज़ कर दिया है तो हमने इसलिए पेमेंट कर दी, लेकिन हमने ना ही कोई फ्रीज़ किया, हमने तो केवल अपग्रेड किया है। तो अपग्रेड करने में भी क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर आपका फ़र्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 या 6 राउंड होते हैं, तो इसमें अगर आप अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पे जो कोर्स की फ़ीस होती है वो भी आपको पे करनी होती है। जिस कॉलेज में नेम आता है वहाँ पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट जाकर वेरिफिकेशन कराने होते हैं।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा आप यहाँ पे हरगिज़ नहीं कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट राउंड में नाम आया और आप जो है अपने सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं और आप चाहते हैं कि वो सीट अपग्रेड हो जाए, तो बिना आपके कुछ किए वो सीट अपग्रेड नहीं होगी। आपका नेम आया, आपने कुछ उस पे एक्शन नहीं लिया, तो आपका जो नाम है वो ऑलरेडी कट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए आपको जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप सीट से सेटिस्फाई हों या ना हों, आपको कोर्स की जो फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी, फ्रीज़ करना पड़ेगा। अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है फ्रीज़, अपग्रेड में, डॉक्यूमेंट्स में, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी या फिर आपको जो है डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पीजी एडमिशन का लिंक है। जब यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी एडमिशन का जो यहाँ पे CSAS PG रजिस्ट्रेशन 2024 है। ठीक इसी तरह से आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और इसी साइट पर आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाया जाए तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, यही अपडेट आप सभी को देनी